अब तो मुझे बहुत तंग करने लगा है। तेरी शरारतें दिन ब दिन महंगाई की तरह बढ़ती जा रही हैं। पापू, जब कभी तुमने महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो अब मेरे खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हो? न जाने लोग औलाद को मोहब्बत की निशानी क्यों बुलाते हैं, और सुन तू, निशानी नहीं, पूरा का पूरा अजाब है। पापू, तू भी बाप नहीं पाप है, और तुझ जैसे पापी ही गंगा को मैला करते हैं। Oh no! बदबख्त, तू रोजा मेरी नजरों से। तू बेटा नहीं, मेरी बदकिस्मती है। अबे बदकिस्मत तो मैं हूँ, मेरा बाप जो तू है। काश मैं उसी वक्त तेरा गला घोंट देता जिस दिन मैं पैदा हुआ था। मनहूस, पैदा होते ही अपनी माँ का खून चूस लिया था तूने, अब मुझ पर नजर है। खुद तो चले गई और इस वंपायर को छोड़ गई मेरा खून पीने के लिए। तुझ जैसे फटीचर के साथ जिंदा रहने से उनका मर जाना ही बेहतर था। और मैं तो ये कहता हूँ, तेरे पास आने के लिए मौत का फरिश्ता भी 1000 बार सोचेगा। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द मौत का फरिश्ता है और तुझ जैसे खबीस को ले जाए। मैं भी तुझे बद्दुआ देता हूँ, तू दिन रात जलील हो और तेरी जिंदगी शैतान की तरह लंबी हो। तू बेटा नहीं, लानत है लानत। ऐ खुदा, अगर तू इसे नहीं उठाता तो कोई और इसे उठा ले। ठाकुर, अपना ये बेटा मुझे दे दे। गुज्जर, ठाकुर का बेटा नहीं, हाथ होता है, हाथ। मैं किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बोल रहा, मैं बिहारी लाल से उसका बेटा मांग रहा हूँ। गुज्जर, बेटे मांगे नहीं, उठाए जाते हैं, जैसे अगवा बराए तावान। नाइस। वाह बशीरे, तूने तो बड़े पत्ते की बात बताई है। ये ले अपना नकद इनाम। अब ये बता के सेठ के बच्चे को कैसे उठाएं? ऐसे उठाएंगे। इस तरह अगर बच्चे ने शोर किया तो पुलिस हमें उठा लेगी। नहीं नहीं गुज्जर, मुझे पुलिस की छित्रों से बड़ा डर लगता है। अच्छा अच्छा, चुप कर, कुछ सोचते हैं। और ये बहराम डाकू कहाँ है? रात देर तक टॉम एंड जेरी देखता रहा था, वो सोया हुआ है। सोया हुआ है तो भी जाके उसे उठा। ओके। बशीरे, बहराम को इस तरह क्यों उठा के लाए हो? गुज्जर, तुमने ही तो कहा था सोए हुए को उठा ला। देख, मैं उठा लाया इसे। मैं तो वहाँ सोया हुआ था, फिर मैं यहाँ कैसे पहुँचा? कहीं मुझे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? नहीं नहीं, तुझे कोई बीमारी नहीं। तू नींद में था, तुझे बशीरा उठा के लाया है और तुझे इसलिए पता नहीं चला। सेठ के बच्चे को मैं उठा कर लाऊंगा, वाकफ है। जैसे मैं बहराम को उठाया। वाह बशीरा, तुमने तो बड़े पते की बात बताई है। ये ले अपना नकद इनाम।
बशीरे काम पे लग जा और बहराम तू भी इसके साथ जा। कहीं भी मामला अगर तुम्हें संगीन लगे तो वहीं से रफू चक्कर हो जाना। बशीरा हम सबसे ज्यादा समझदार है, वो जानता है कि पुलिस की चिट्रोल से ज्यादा आसान खुदकुशी करना है। जाओ जाओ उसे ढूंढ के लाओ, जाओ। ओह आई सी, तो ये है वो बिहारी लाल की तिजोरी की चाबी। उठ बे, उठ उठ बिहारी लाल के पिल्ले, उठ। तेरी माँ की आंख, आज तक मेरे बाप की इतनी हिम्मत ना हुई कि मुझे नींद से जगाए, तो फिर तूने ये जुर्रत कैसे कर ली? अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, जो बात करनी हो मेरे जागने के बाद कर लेना। ये अभी नींद में है, इसे पता नहीं हम कौन हैं। जब जाग जाएगा तो शायद हमसे डर जाए। और अगर ये जागने के बाद भी हमसे ना डरा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसे पता ना चले कि हम इससे डरे हुए हैं। मगर इसके जागने से पहले हमें इसके खाने पीने का इंतजाम करना होगा। जो भी हो, इसकी नाराजगी और गुस्से का हम रिस्क नहीं ले सकते। सही कहा, सही कहा। बहराम, यू आर राइट। A few moments later. तुम में से किस मच्छर मार ने मुझे किडनैप किया? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अबे घामड़, ये बच्चों की खेलने की चीज तू मुझे क्यों दे रहा है? ये बलून इस चिकने को दे और ये तमंचा मुझे दे। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। ये लो तमंचा। अबे ये किसे उठा लाए हो? ये बच्चा है या आफत है? सरदार, आपने ही तो कहा था सेठ के बच्चे को उठाना है। इससे तो बेहतर था कि सेठ को ही उठा लेते। खैर, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई। सेठ को कॉल मिलाओ, पैसे लेके बच्चे को वापस भेजो। कौन बात कर रहा है? बिहारी लाल स्पीकिंग। बिहारी लाल, तुम्हारे पास कितनी दौलत है? ये कैसा सवाल है? लगता है इनकम टैक्स वाले हैं। जनाब, कल रात डाकू है मेरा सब कुछ लूट कर चले गए। मैं इस वक्त गरीब कंगाल बल्कि फकीर हो चुका हूँ। अच्छा, रो मत। तुम्हें तुम्हारी दौलत वापस मिल जाएगी, मगर उसके लिए तुझे पूरे 50 रुपए देने होंगे, वो भी कैश में। मेरी दौलत
50 रुपए मैं क्यों दूं? सेठ, तेरा बेटा हमारे कब्जे में है। आज रात से पहले पूरे 50 रुपए हमें दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। क्या कहा बिहारी लाल ने? वो पैसे दे रहा है या नहीं? सरदार, पूरे 50 रुपए मांगे हैं। इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए सेठ को कुछ वक्त तो देना होगा। बहराम, वक्त जब हमारे पास नहीं तो सेठ को वक्त कैसे दें? यू आर राइट। इस बच्चे से हमें जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करना चाहिए। बहराम, तू फिर कॉल मिला सेठ को। सरदार, बैलेंस नहीं है। जो एडवांस मंगवाए थे वो भी खत्म हो गए। चल बशीरे, फिर दिल बड़ा करके तू कॉल मिला सेठ को। बिहारी लाल, तूने फिर पैसों का बताया नहीं। बस मैं कॉल करना ही वाला था कि तेरी कॉल आ गई। मतलब 50 रुपए का इंतजाम हो गया? 50 नहीं, पूरे 60 रुपए दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। सेठ, तेरी हर शर्त मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। तू बस शर्त बता। शर्त ये है, चाहे 60 रुपए अभी ले लो, मगर शुल्ली को कभी मत छोड़ना। बुढ़े सठिया गया है क्या तू? बुढ़ा होगा तेरा बाप। अगर तुम लोगों ने शुल्ली को छोड़ा तो मैं तुम्हारा नंबर पुलिस को दे दूंगा। ओह नो। सरदार, सेठ अपना बच्चा वापस नहीं लेना चाहता और वो कहता है अगर बच्चा हमने उसके हवाले किया तो वो हमारी कंप्लेंट पुलिस में कर देगा। जा शुरली, जा जी ले अपनी जिंदगी। तुझसे तेरे बाप से ज्यादा कोई नफरत नहीं कर सकता। चुप! अगर तुमने मुझे मेरे बाप के पास भेजा तो मैं तुम तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाकी बात कल होगी। गुड नाइट। अब हम क्या करें? पुलिस, पुलिस,